हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक कल नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। वैसे लाल रंग देख देख कर लोग काफ़ी यहाँ पे बोर हो चुके हैं। काफ़ी लोग कमेंट में लिखते भी है, सर कितने नेगेटिव खबर को कवर करते, कोई पॉजिटिव खबर तो कवर करो। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे जो खबर आएगी वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा। नेगेटिव आएगी तो वो रख दूंगा, एंड अगर पॉजिटिव अगर अच्छी खबर आई तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रख ही देता हूँ। तो दोस्तों चलिए, आपकी बात यहाँ पे इस वीडियो में मैं मान लेता हूँ मतलब भाई कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं, वाकई में आप यहाँ पे कह सकते हो एक अच्छी खबर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ सिखाई है, अच्छी खबर मतलब हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि भाई चीज़ें रॉकेट बन जाए, तेज़ी यहाँ पे आ जाए, नहीं। कभी कभी अभी देखो, अभी फिलहाल बाजार का माहौल को समझो कैसा है। फिलहाल बाजार का माहौल बताओ मुझे। यस, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर वाला देखने को मिल रहा है कि नहीं, लाल रंग देखने को मिल रहा है कि नहीं। सो ऐसे सिचुएशन में अच्छी खबर क्या करता है, भले ही बहुत बड़ी तेजी क्यों ना आए बट बड़े लाल रंग को फैलने से रोक दे, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो इसी प्रकार की एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो बियर वाले हैं हर वक्त तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिव खबर यहाँ पे आ जाए एंड वो क्या करे, मार्केट को यहाँ पे तोड़े। कुछ भी रीज़न मिल जाए, ट्रम्प से मिल जाए, एआई का मिल जाए, कोई भी XYZ कोई भी रीज़न यहाँ पे मिल जाए, एंड इसी चीज़ के चलते बियर वाले क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यस वो मार्केट को तोड़ते हैं। और वैसे ही अगर देखा गया दोस्तों, कल के दिन की अगर मैं बात कर लूँ, आपको पता होगा कि मार्केट हमारा ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला था। हमारा मतलब अमेरिकन मार्केट की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं, आज की बात नहीं, 12 फरवरी का बात है, 670 पॉइंट गिरा था, नैस्डैक भी ज़बरदस्त गिरा था। एंड इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था, एआई। ठीक है, एआई के चलते हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। एआई में भी काफ़ी डिस्प्यूट है, कुछ लोग एआई में पैसे, मतलब हमारी कंपनियां क्यों गिर रही है, क्योंकि एआई को लेकर वो बहुत बड़ा हायर लेवल का काम नहीं कर रही है। R&D की अगर बात कर ले, हार्डवेयर लेवल की बात कर ले, वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रही, इसलिए गिर रहे हैं। और अमेरिका में एआई के गिरने का कारण क्या है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, करो स्पेंड, एआई कोई गलत बात नहीं है भाई, बट इतना करो कि लिमिट में होना चाहिए। तो इस प्रकार के दो अलग अलग चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट हो क्या रहा है, एआई के चलते काफ़ी ज़्यादा तांडव हम लोग को ग्लोबल मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल जैसे मैंने काफ़ी बार आपको ये बात बताई दोस्तों, इसको नोट करना, एआई का ऑक्सीजन क्या है फिलहाल एआई मतलब जो एआई कंपनीज है, इनको अगर अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो किस चीज़ की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों वो है फंडिंग। पैसा होना चाहिए भाई लगातार। हाँ, नॉर्मल बिजनेस में भी तो आप देखते हो QIP रहता है, फंड रेजिंग किया जाता है अलग अलग माध्यम से। QIP हो सकता है या फिर बहुत सारे अलग अलग रूट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। FPO भी लेकर आ जाते हैं, राइट इशू लेकर आ जाते हैं। सो ये या फिर लोन उठाया जाता है। सो इस प्रकार से मतलब क्या है दोस्तों, बिजनेस को जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन मतलब क्या, फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फंडिंग मतलब क्या, देखो आपको दुनिया में पैसा मिलेगा बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सस्ती फंडिंग। यस, आपको सस्ते में पैसा यहाँ पे मिलना चाहिए तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर मैं आप ही को पूछूं कि अगर जस्ट ऐसे बोल देता हूँ रैंडमली 10% पे आपको लोन मिलेगा तो क्या आप लोगे, आप बोलोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो कम 9% बोलता हूँ, अब बताओ, तो आप बोलोगे चलो ठीक है 10 से कम ही है 9। अगर 8 में दे दूँ तो आप बोलोगे और बढ़िया है, 7 में तो और बढ़िया है। मतलब क्या है दोस्तों कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगातार पैसों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। एंड अगर वो पैसा अगर कम ब्याज के ऊपर मिले तो अच्छी बात है कि नहीं। सो ये जो एआई वाली कंपनी है दोस्तों, इनको जिंदा रखने के लिए लगातार फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। और वो फंडिंग सस्ते पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे रिलेटेड वन ऑफ द बिगेस्ट पैरामीटर हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल जाता है, FOMC की मीटिंग में। वो FOMC की मीटिंग में जो डिसीजन होता है भाई, रेट बढ़ेगा या घटेगा, अल्टीमेटली यही तो है कि आपको फंडिंग सस्ती मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो फेड भी क्या करता है कि रेट कट करना है नहीं करना है, ये कैसे डिसाइड करता है, ऑब्वियसली डेटा देखकर ही डिसाइड करता है। और इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डेटा आज के दिन हमारे सामने यहाँ पे आने वाला था, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा। तो जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी ये लिंक मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर अमेरिका का इन्फ्लेशन अगर बढ़कर आया डेटा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा।
सो अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर बढ़कर आया, सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फिर शायद से हम लोग को सस्ती फंडिंग देखने को ना मिले, रेट कट्स ना देखने को मिले। मतलब अगर हायर इन्फ्लेशन आया तो यहाँ पे बियर वालों को मदद मिलेगा भाई मार्केट को तोड़ दो करके। सो फाइनली इन्फ्लेशन का डेटा हमारे सामने आया, तो वो कैसे आया, क्या बियर के फेवर में आया? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, लास्ट टाइम इन्फ्लेशन था अमेरिका में 2.7, इस वक्त फोरकास्ट किया गया था, मतलब अनुमान लगाया गया था 2.5%, और एक्चुअल में आया उससे भी कम 2.4। मतलब इन्फ्लेशन अगर कम, मतलब आप कह सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते लोअर द इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रेट कट, बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि रेट्स ऊपर तो हम लोग को जाते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि आप उम्मीद लेकर चल सकते हो कि शायद से क्या पता सस्ती फंडिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। और लगातार आप देख सकते हो दोस्तों, अक्टूबर से हम लोग को इन्फ्लेशन अमेरिका में कम ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन्फ्लेशन जितना यहाँ पे कम होगा, ये क्या इंडिकेशन देता है कि आपको सस्ती फंडिंग यहाँ पे मिल सकती है। और एआई वाली कंपनीज को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फंडिंग तो मिल जाएगी बट सस्ती फंडिंग चाहिए। सो जैसे ये डेटा निकल कर आया, ये डेटा अच्छा है कि बुरा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली अच्छा है। अच्छा मतलब ये नहीं भाई कि बाजार 1000 पॉइंट भागेगा, बट एटलीस्ट बियर वाले जिस चीज़ का इंतजार लेकर चल रहे थे कि भाई ये डेटा खराब आ जाए, ये डेटा बढ़कर आ जाए, 2.7 आ जाए, 2.8 आ जाए, बढ़कर आ जाए, अनुमान से बढ़कर आ जाए, तो बस पहले से ही मार्केट खराब मोड में है, इसको और तोड़ देंगे। बट बियर वाले भाई बेचारे डिसअपॉइंट हो गए कि डेटा फिलहाल तो अभी चलो हम कह सकते हैं उनके फेवर में आते हुए देखने को नहीं मिला। अगर इनके फेवर में आता, थोड़ा सा पीछे जाता वापस, ये देखो, ये अगर 2.5 के बदले 2.6 आता, ठीक है, 2.7 आता तो पूछो ही मत, फिर आज के दिन भी आपको नैस्डैक अमेरिकन मार्केट काफ़ी नीचे देखने को यहाँ पे मिल सकता था। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो बियर वाले डिसअपॉइंट हो गए, एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर, ठीक है, पहले फ्यूचर की ही हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से एक अपवर्ड में हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। ये देखिए कि लगातार प्रेशर देखने को मिला था, ये देखिए ग्रीन कैंडलस्टिक देखने को मिली थी। और वैसे ही अगर हम नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो आप देख सकते हैं नैस्डैक फ्यूचर में एक जो आपको एक जंप देखने को मिला है ना, 24,900 टच कैसे किया। सो जैसे ही ये अपडेट सामने आया उसके बाद ही आप देख सकते हैं नैस्डैक फ्यूचर में हम लोग को एक जंप देखने को यहाँ पे मिला था। एंड ओरिजिनल डाउ कैसा चल रहा है तो आप देख सकते हो केवल 70 पॉइंट की तेजी है। एंड नैस्डैक की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई तेजी खास ही नहीं, बट कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है। अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि जो हम लोग को गुड न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई बाजार यहाँ पे 200, 400, 500, 1000 पॉइंट यहाँ पे भागे, बट जो लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, एटलीस्ट उसको लेकर एक रेसिस्टेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अगर ये डेटा खराब निकल कर आता तो भाई बियर वाले बहुत पूरी तरीके से रेडी थे बाजार को और तोड़ने के लिए। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं हमारा जो गिफ्ट निफ्टी भी है ठीक ठाक यहाँ पे, मतलब हरा रंग थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गिरा नहीं है भाई, यही सबसे बड़ी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जिस डेटा का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो तो हमारे सामने आया। एंड ये एक मार्केट के लिए एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि चलो वो डेटा तो खराब देखने को नहीं मिला है। अब इसके बाद मल्टीपल चीज़ें होती रहती है, ठीक है, अब उसको लेकर कोई नया रिएक्शन बाजार में देखने को मिल जाए वो डिफरेंट पार्ट है। बट इन्फ्लेशन का डेटे की अगर हम लोग बात कर ले तो चलिए बाजार के लिए एक अच्छा डेटा हम लोग को देखने को मिला है। बाद में अभी ट्रंप आके कुछ उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट दे दे, किसी को वॉर की धमकी दे दे, ठीक है, ये चीज़ें तो चलती रहती है, आपको पता ही है। ट्रंप छींक भी मार देता है तो बाजार में कुछ हो ही जाता है। प्लस वीकेंड तो आ ही रहा है, सैटरडे संडे, ईरान को लेकर कुछ उल्टा फुल्टा बोल दे तो उसको होकर अगर कुछ अलग रिएक्शन हो जाता है डाउ और नैस्डैक में, तो वो उसको इन्फ्लेशन के साथ लिंक मत करना, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा जैसे ही सामने आया हम लोगों ने देखा कि अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर मैंने आपको क्यों दिखाया, इसी चीज़ के लिए तो दिखाया कि ये डेटा 7 बजे के आसपास हम लोग को आते हुए देखने को मिला था। तो एक तुरंत हम लोग को जंप यहाँ पे नैस्डैक और डाउ के फ्यूचर में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिया। अभी जाते आते एक और बार देख लेते हैं अमेरिकन मार्केट, तो देख सकते हो 120, 130, 40 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉलेटिलिटी एकदम ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, बट धीमे धीमे करके ऊपर तो एटलीस्ट यहाँ पे चल रहा है। एंड नैस्डैक की अगर बात करें तो चलो ये भी हरा रंग में आ गया, 40 पॉइंट की एक थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो आप गिफ्ट निफ्टी में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, यहाँ पे भी 15-16 के आसपास जो चल रहा था वो 30-40 के आसपास हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है।
तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। समरी के फॉर्म में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बेयर वालों को इन्फ्लेशन के डेटा से तो एटलीस्ट मदद यहाँ पे नहीं मिली है। अब ये अलग अलग डेटा आते रहेंगे, अगले हफ्ते में भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेगी, वहाँ पे देख लेंगे कि किसको क्या सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। बट चलो, ये डेटा तो एटलीस्ट बुल वालों को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हुए देखने को मिला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।